बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरी खूबसूरत बीवी, जो अल्लाह ने मेरे लिए पसंद की है, उसे मैं खुशामदीद कहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज के बाद मैं तुम्हारा हमसफर हूं। तुम मेरी औलाद की मां और मेरी जिंदगी की साथी बनोगी। ऐ हलीमा बिनते अम्मार, मैं एक पागल आदमी हूं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। जो जुबान पर आता है कह देता हूं। चाहे मौत ही क्यों ना अंजाम हो, ये ऐसा ही रहेगा। इसी वजह से मुझे बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी और इसीलिए मैं अकेला रहता हूं। ऐ अबू जर की जिंदगी की साथी, क्या तू उम्मे जर बनोगी? क्या तुम मेरी तन्हाई को बर्दाश्त कर सकती हो? क्या तुम मुझे झेल सकती हो? मेरी जान आप पर कुर्बान अबू जर। अल्लाह के रसूल ने जिसे हमारे लिए शौहर पसंद फरमाया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। उम्मे जर। बाबा, बाबा जान, बाबा, बाबा, बाबा जान। हे मेरा बेटा, मेरी बेटी। खुशामदीद बाबा, मैंने आपको बहुत याद किया बाबा, बहुत इंतजार किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। आपका नेज़ा और दाल कहाँ है बाबा? जंग तबूक के बाद नबी पाक ने मुझे दूर कबाइल के पास भेजा। मैंने इस्लाम की तालीम दी और गरीबों को उनके हुकूक बताए और ज़कात इकट्ठा की। क्या मैं देख सकता हूँ बाबा? खुशामदीद ए अबू जर। बहुत शुक्रिया। तुम क्या पका रही हो उम्मे जर? आज हम क्या खाएंगे? आपकी आमद पर खाना तैयार कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल ने अबू जर के घर अनाज का थैला भेजा है। रसूल अल्लाह बहुत बीमार हैं अबू जर। उन्होंने सबसे अलविदा कहा। वो मुश्किल से उठ पाते हैं। रसूल अल्लाह बहुत बीमार हैं बाबा, बहुत। वो बीमार हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे अबू जर? मेरी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين चलिए अब्बास, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम उनसे नहीं मिल सकते अबू जर। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया है। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। और जो ऐसा बोलेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हुआ। ए अबू जर, ऐसा मत करो। जब उमर ने ये सुना तो उसकी भी यही हालत थी, लेकिन अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए और उन्होंने हमें ये तालीमात दी है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेला रह गया।
या रसूल अल्लाह, अगर कोई भी उस दीन को जरर पहुंचाने की कोशिश करे जो आप लाए हैं, तो वो मुझे अपने सामने पाएगा। कोई मजलूम को कुचलना चाहेगा, कोई जहालत का निजाम थोपना चाहेगा, वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं वादा करता हूं कि ये अबू जर अल-गफ्फारी आपकी आवाज बनेगा। अबू जर गरीबों के लिए वो बाप बनेगा जो आप चाहते थे। ए अबू जर, बेटे, खुश आमदीद। माजरत चाहती हूँ, मेरे शौहर अबू जर घर पर नहीं हैं। मैं हबीब बिन उमैर हूँ। ये खलीफा ने भेजा है। और ये भी चाहा है कि हम अबू जर से गुफ्तगू करें। वो घर कब लौटेंगे? अभी कहाँ हैं? अंदर आइए, वो बस आने वाले हैं। अबू जर, ओ अबू जर, पैगंबर के दौर में ऐसा नहीं था। नाइंसाफी की हवाएं चल पड़ी हैं और दुनिया हमारे लिए बेइंसाफ हो गई है। हम जानते हैं कि जब कोई मुसलमान भूखा होता तो नबी अपने पेट पर पत्थर बांध लेते। तुमने भी ये देखा और मैंने भी। और खासकर अबू बकर और उमर के दौर में वो एक लुक़मा तक नहीं खाते थे जब कोई भूखा होता था। नाइंसाफी की हवाएं चल पड़ी है, सब कुछ बदल गया है। अगर तुम वो ना करते जो तुमने नबी को करते देखा, तो हम समझते कि मोहम्मद कभी आए ही नहीं। अबू जर, नाइंसाफी की हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और कोई नहीं बचा जो हम गरीबों के बारे में भी सोचे। खलीफा ने कहा अबू जर से मिले बगैर नहीं आना। आखिर तुम्हारे खलीफा क्या चाहते हैं? अबू जर, मेरे घर में खुश आमदीद। हमारे खलीफा ने यह तोहफा भेजा है। वो इस बात से खुश नहीं कि आप पहाड़ों के किनारे एक घर में रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक बेहतर जगह पर रहें। मुझे तन्हाई पसंद है और मैं उसे गले लगाता हूं। आप रसूल अल्लाह के सबसे करीबी साथियों में से हैं। आप अबू जर हैं। आप 5वें मुसलमान हैं। वो चाहते हैं आपकी जिंदगी बेहतर हो। हमारे पास इस घर में सिर्फ इतनी जरूरियात है जो हम 3 दिन तक खाना खा सकेंगे। इतना सब कुछ ठुकरा कर आप इतनी गरीबी में रहते हैं अबू जर। आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चटाई और एक बिस्तर। आप खुद पर रहम नहीं करते, अपने बीवी और बच्चों पर तो करें। फिक्र मत करो, तुम्हें हमारी फिक्र की जरूरत नहीं। हमारा एक और घर भी है, हम उस जगह के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास दूसरा घर भी है? जी हाँ, हमने अपनी तमाम दौलत उस घर में भेज दी है। मरने के बाद वहां चले जाएंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में दखल मत दो। ये तोहफा वापस ले जाओ। इन्हें उन गरीबों को दे दो जो भूख से मर रहे हैं, मुझे नहीं। अबू जर, हम सिर्फ पैगाम रसाएं। खलीफा ने हुक्म दिया है कि आपको शाम भेज दिया जाए। हमें शाम भेज दिया जाए? जी हाँ। तुम्हारे खलीफा मेरी तेज जबान से छुटकारा चाहते हैं या फिर वो ये अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं?
खलीफा को जाके ये बता दो जाके ये खलीफा को। उनका हुक्म मान लिया गया। अगर मैं अपने आका के वो अल्फाज याद नहीं रखता जो उन्होंने फरमाए कि तुम अपने हुक्मरानों की इताअत करो, तो मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता था। हमारे खलीफा हमारे मुहाफिज हैं। जब बात मेरी खुद की हो तो मैं इताअत करूंगा, लेकिन अगर बात दुनिया की हो, इंसाफ या नाइंसाफी की हो, तो फिर सबसे पहले तलवार मैं उठाऊंगा। उम्मे ज़र, सफर की तैयारी कर लो। अबू ज़र शाम जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए मुज़र, अल्लाह की राह में इस गरीब को कुछ सदका करो। अल्लाह तुमसे राजी। गुर्बत ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। ए शाम के लोगों, जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ लोग शोहरत और दौलत में दिलचस्पी नहीं रखते। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका सामान खत्म हो जाएगा। इस जमीन पर बहुत से गरीब लोग हैं सिपाही। आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन आप शाम के तमाम गरीबों को खाना नहीं दे सकते। जनाब, ये घर शाम के गवर्नर मुआविया ने आपके लिए दिया है। क्या ये तुम्हें मुआविया ने कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप रसूल अल्लाह के करीबी दोस्त हैं। ये घर आपके लिए मुनासिब रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अबू ज़र ऐसे घर में हरगिज़ नहीं सोएगा। सिपाही, मुझे मुआविया के पास ले चलो। चलो। क्या मुआविया इस महल में रहता है? जी हाँ, ये महल अभी बनवाया है। बहुत खूबसूरत और शानदार है। इसकी दीवारों पर जवाहरात लगाए गए हैं। ये दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने बनाया है। कहते हैं कि ये रोमन्स के महलों से भी ज़्यादा शानदार है। हमारे गवर्नर मुआविया कहते हैं कि मुसलमानों के पास खूबसूरत महल होने चाहिए। लोग पैदा होते हैं मरने के लिए, क्योंकि वो लंबे वक्त तक नहीं रहते। उसे इतनी शिद्दत से छुपा कर रखते हैं, और जो चीज मुस्तकिल है उसे वो भूल जाते हैं। हकीकत में कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो इंसान लेना नहीं चाहता। मौत और फकीरी। मुआविया कहाँ है? मुआविया बिन अबी सुफियान, ऐ शाम के वारिस, ये सब तुम क्या कर रहे हो? ए अबू ज़र, खुशामदीद। इस महल को तबाह कर दो फौरन। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्नुज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ मुआविया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पैगंबर गरीबों के बारे में क्या सोचते थे? वो गरीबों की तरह जीते थे। वो चटाइयों पर सोए और आम लोगों की तरह रहते थे। उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट से पत्थर बांधे
एक खजूर पर अपने दिन गुजारे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारी। तुम किस किस्म के हुक्मरान हो मुआविया? किस किस्म के सहाबी हो? तुम कैसर और किसरा की तरह हो। तुमने अपने लिए सल्तनत बना ली। ये ऐश व इशरत, ये शौकत कैसी? क्या तुम इस महल में रहकर गरीबों को भूखा मार दोगे? तुम आखिरत में इसका हिसाब कैसे दोगे ऐ मुआविया? तुम्हारे शहर में लोग गरीब हैं, यहाँ हर गली में फकीर है, लेकिन तुम अपने इस महल में बैठकर हंस रहे हो। तुम किस किस्म के हाकिम हो मुआविया? तुम कैसे हाकिम हो मुआविया? कैसे हाकिम हो तुम? हाँ, ऐ अबू सुफियान के बेटे, अगर तुमने ये महल लोगों के पैसों से बनाया है तो ये नाइंसाफी और जुल्म है, और अगर तुमने ये महल अपने पैसों से बनाया है तो ये इसराफ और हराम है। इस महल को फौरन तोड़ दो। है अबू ज़र, मैं सुन रहा हूं और मान भी रहा हूं, तुम बिल्कुल सही हो। खुशामदीद। ये आदमी पहले भी पागल था और अब भी पागल है। क्या खलीफा ने उसे मेरे ऊपर मुसीबत बनाकर भेजा है? जाओ, ये जाकर उसे दे दो। अगर उसने ये ले लिया तो तुम आजाद हो। रुकिए जनाब, रुक जाइए, रुकिए, रुकिए। ये आपका है। खलीफा ने कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। बराए करम इसे ले लीजिए। मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने ये ले लिया तो वो मुझे आजाद कर देंगे। मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, अगर ये मैंने कबूल कर लिया तो तुम तो आजाद हो जाओगे, लेकिन मैं गुलाम हो जाऊंगा। मैं मुआविया का गुलाम बन जाऊंगा। ऐ शाम के लोगों, वो लोग जो ईमान की तलाश में हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ शाम के लोगों, शाम के अजीम खलीफा आ गए हैं। रास्ता बनाओ इनके लिए, रास्ता बनाओ। هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون। ए अबू ज़र, चुप हो जाओ, बस करो। तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम मुनाफिक हो। ऐ मुआविया, तुम ही मुनाफिकत फैला रहे हो। माल गनीमत अपने महल में खर्च करके गरीबों को कुछ न देकर, किसरा से हसद करके, मुशरिकीन का तरीक़ेकार अपनाकर तुम मुनाफिकत ही तो कर रहे हो। और क्या है? अपनी सल्तनत बना रहे हो, गरीबों को कुछ नहीं देते, और ऐसे काम कर रहे हो जो इस्लाम को मंजूर नहीं है। ए अबू ज़र अल-गफ़ारी, और मान लो कोई फायदा नहीं। मैं उस रब की कसम खाता हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं इस मामले से तब तक नहीं हटूंगा जब तक अमीर अपनी दौलत गरीबों में तकसीम नहीं कर देता। मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी जंग जारी रखूंगा जब तक दौलत गरीबों में बराबर तकसीम ना हो जाए। ए अबू ज़र, ये मामला इख्तिलाफ पैदा कर देगा, ख्याल रखो। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ अहले शाम, ऐ मोमिनीन, तुम्हें इसे चुप करवाना होगा, ये बहुत जरूरी है। सुना रहा। अल्लाह ने अमीरों को जो भी नेमत दी है उसे गरीबों में तकसीम करना चाहिए।
सदका, ज़कात ये सब गरीबों का हक है, सिर्फ गरीबों का। मुआविया जो चाहता था वो हो गया। अबू ज़र को अमीरों की हुक्म की पैरवी करनी पड़ी। मैं कैसे भूल सकता हूं उन बहादुर लोगों को जो हमें रुखसत करने मदीने तक आए। वो शेर खुदा अली के बेटे और रसूल अल्लाह के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन थे। अल्लाह उन पर अपनी सलामती नाजिल करे। ये मुबारक रुखसत, ये आखिरी बहादुरी और ये अजीम दोस्ती मेरे लिए काफी है। उम्मे ज़र, उम्मे ज़र, तुम जानती हो उन्होंने हमें जिला वतन कर दिया। हाँ, तकरीबन 1 साल से रह रहे हैं, कोई यहाँ से नहीं गुजरता। खलीफा ने अपनी जगह पर आकर नबी पाक का हुक्म नहीं माना। मैंने अमीरों के हुक्म पर कोई एतराज नहीं किया और जिला वतनी को कबूल कर लिया। मगर शाम के खलीफा ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके खिलाफ बातें की। उन्होंने लोगों के जहन को उलझा दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। ये शाम का हाकिम ही नहीं जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तो असल में अकेला इंसान हुआ उम्मे ज़र। याद करो रसूल अल्लाह ने मेरे बारे में क्या फरमाया था। अल्लाह अबू ज़र पर अपनी रहमत नाज़िल करे। अबू ज़र अकेला जीता है, अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा। मेरी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अबू ज़र आपको बहुत याद करता है मेरे आका, बहुत याद करता है। मैं इलाज करूंगा आपका। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मैं यहां मर जाऊंगा। अगर तुम मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो तुम वहां मेरी कब्र का इंतजाम कर दो, रबादा शहर में जहां मुझे जिला वतन किया। जल्दी करो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ठीक है। मुझे करवट दिलाओ, मैं अपनी कब्र देखना चाहता हूं। सुनाओ उम्मे ज़र, मुझे वो आयत सुनाओ, मुझे वो आयत सुनाओ उम्मे ज़र, सुनाओ। बेशक एक रसूल आया है जो तुम में से ही है और तुम्हारी तकलीफ उस पर भारी गुजरती है। वो अपनी उम्मत के लिए बहुत फिक्रमंद है। वो मोमिनीन के लिए नरम दिल और मेहरबान है। वो सादिक है, वो अमीन है और उसी ने सिखाया कि कह दो कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और उस पर ही मेरा भरोसा है और वो अजीम अर्श का मालिक है। अबू ज़र अकेले जिए, वो अकेले ही मरेंगे और अकेले ही उठाए जाएंगे। मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका, आपको पहचानना कितना खूबसूरत है, आपको सुनना, आपकी बातों को समझना, आपकी खुशबू महसूस करना और आपका नाम लेना कितना खूबसूरत है।
इस अबू जर ने आपको बहुत याद किया मेरे आका, बहुत याद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज दोस्त हैं। इस्लाम कबूल करने वाले 5वें शख्स, 5वां मर्द, इस्लामी दुनिया में सबसे पहले अमन लाने वाले, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी साथ न छोड़ते उन साथियों में से। वो एक जंगजू भी हैं। वो दुनिया के सबसे बहादुर और जानिसार साथी थे, अबू जर अल गफ्फारी, अल्लाह उनसे राजी हो। उनका इंतकाल 653 हिजरी में अल-रबादा के सहरा में हुआ। वो गरीबों के लिए एक वालिद की तरह थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके जैसा पहले और बाद में कभी ना आया। वो उन लोगों के खिलाफ लड़े जो माल जमा करते थे। ये अजीम और बहादुर सहाबी हमेशा एक सच बोलने वाले इंसान के तौर पर याद रखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के चेहरे पर और आसमान के गुंबद के नीचे अबू जर से ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।